और इस वक्त सीधे आपको ले चलते हैं कांग्रेस के जन वेदना सम्मेलन में, जिसमें राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं नोटबंदी के खिलाफ। I am very happy and proud that all of you have stood up for the Congress idea, have shown the people of India exactly what this demonetization decision has cost them, have raised the voice of the people of India, because there is tremendous pain in India. Our friends in the media, I can't see them, where are they? There they are. Our friends in the media these days are under certain constraints. You know, they are worried that maybe they shouldn't say too much. But in their hearts, they also understand exactly what is going on. And they come to me, it's not that they don't come to me, they come to me and they say, you know, we'd like to say certain things, but हवा बदल गई है, these days बोला नहीं जाता है, phone call आ जाता है. So we understand their predicament, we understand their nervousness. अभी बोलूंगा भैया, बोलूंगा. We understand their nervousness, but we would also say to them that there is a responsibility that you have. There is a responsibility that you have in raising the pain that our people are feeling, the pain that people in the villages are feeling, and you mustn't shy away too much from that responsibility. हिंदी में बोलता हूं. ढाई साल पहले नरेंद्र मोदी जी आए, बड़े वायदे किए उन्होंने, कहा था कि हिंदुस्तान को साफ कर दूंगा, सफाई कर दूंगा, सबको झाड़ू पकड़ाया, कहा कि भैया ले झाड़ू, हिंदुस्तान की सफाई शुरू करो. फैशन था, 3-4 दिन चला. नरेंद्र मोदी जी ने भी झाड़ू लगाया और फिर भूल गए. चलो भैया हिंदुस्तान साफ हो गया, अब अगली चीज पे चलते हैं, अगली बात करते हैं. सफाई के बाद मैं भूल गया, शायद मेक इन इंडिया था. मेक इन इंडिया के बाद क्या था? क्या कनेक्ट इंडिया था. उसके बाद क्या था? स्टार्टअप इंडिया. उसके बाद क्या? फिर स्किल इंडिया, फिर थोड़ा सा योगा किया इंडिया गेट पे. मगर देखिए बात दिख जाती है. जो हम में और बीजेपी में, आरएसएस में फर्क मैं आपको बताता हूं. नहीं, मैं आपको बताता हूं. देखिए दिख जाता है, अगर आप ध्यान से देखें तो दिख जाता है. चीज छुपाई नहीं जा सकती है. अगर आपने देखा होगा, जब झाड़ू लग रहा था, बीजेपी के सब नेताओं ने झाड़ू गलत पकड़ा हुआ था. मोदी जी ने झाड़ू को ऐसे पकड़ा हुआ था. जब योगा की, बड़ा फैशन हुआ, बड़ा सुंदर लगा, मगर पद्मासन नहीं लगा. मैं नोटिस करता हूं, मैं बातें नोटिस करता हूं. बहुत सुंदर लग रहा था, मगर पद्मासन नहीं हुआ. मैंने योगा किया था, थोड़ी देर की थी, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं. मगर जो योगा मुझे सिखा रहे थे, उन्होंने कहा था कि भैया देखो, जो योगा करता है वो पद्मासन कर सकता है, और जो पद्मासन नहीं करता वो योगा नहीं कर सकता. खैर वो दूसरी बात है. तो वहां से हम गए स्किल इंडिया, योगा, मेक इन इंडिया, टीच इंडिया, पता नहीं कहां कहां.
और फिर अंत में डीमोनेटाइजेशन। मन की बात तो चलती जाती है, मगर फिर डीमोनेटाइजेशन, जिसको हिंदुस्तान के इकोनॉमिस्ट को छोड़ दो, जिसको दुनिया के सब इकोनॉमिस्ट ने, एक नहीं झूठा, जिस इकोनॉमिस्ट ने डीमोनेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, सिंधिया जी बैठे हैं यहां पे, आपको याद होगा, सिंधिया जी आपको याद होगा जब हिंदुस्तान टाइम्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो हमारे सामने आए थे और उन्होंने बताया कि जो मेरी थियरी थी वो आपके प्रधानमंत्री समझे ही नहीं। मुस्कुरा रहे हैं। जिसने कॉन्सेप्ट डिमोनेटाइजेशन का दुनिया को दिया, उसने कहा कि भैया यहां तो डिमोनेटाइजेशन किया ही नहीं इन्होंने। उसकी पूरी सोच है कि हाई वैल्यू के जो नोट्स हैं, बड़े नोट्स हैं, उनको आप निकाल दो, और यहां पे 2000 रुपए का नोट दे दिया। एक बहाना है। नरेंद्र मोदी जी को पता लग रहा है कि वो योगा के पीछे, मेक इन इंडिया के पीछे, स्किल इंडिया के पीछे नहीं छुप पाएंगे, और जब उनको घबराहट हुई कि अब मैं कहां छुपूं, तो उन्होंने अपने जो होममेड इकोनॉमिस्ट है, क्या नाम है उनके, क्या नाम है उनका, बाबा रामदेव, और ये भोगले जी हैं, क्या नाम है पता नहीं मुझे, भोगले जी हैं, उनके पीछे जाके वो छुपने की कोशिश की। और हुआ क्या कि हिंदुस्तान की फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी जो है, उसको उन्होंने तोड़ दिया। मैंने अंग्रेजी में बोला कि आजकल हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, जैसे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ये खुल के बोलते थे, दिल खोल के बोलते थे। आजकल पता नहीं क्यों ये दिल से खोलकर नहीं बोलते हैं। मेरे पास आते हैं, कहते हैं, शेम शेम तो नहीं कहते हैं, मगर आते हैं, मुझे कहते हैं कि भैया हाँ, डर लगता है ये नौकरी चली जाएगी, फोन कॉल आ जाएगा, तो आप हमारी बात समझ जाइए। हम आपकी बात समझते हैं और हम आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, मगर आपकी भी थोड़ी जिम्मेदारी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 60% कम गाड़ियां बिकी हैं, 60%। 16 साल पहले की स्थिति पे आज हम पहुंच गए हैं। नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए अपने आप से, अपने से, कि 60% ऑटोमोबाइल सेक्टर में सेल्स कम क्यों हुई। एक तरफ वो कहते हैं मेक इन इंडिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर मेक इन इंडिया का फलक्रम है, सेंटर है। नरेंद्र मोदी जी को पूछना चाहिए कि मनरेगा में इतना डिमांड क्यों बढ़ गया। वही कार्यक्रम जिसका उन्होंने मजाक उड़ाया था, पूरी दुनिया को कहा था कि भैया देखो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, मजदूरों से गड्ढा खुदवाते हैं। उनको पूछना चाहिए कि आज मनरेगा का डिमांड इतना क्यों बढ़ रहा है। उनको पूछना चाहिए कि भैया जो पहले लोग शहरों में आते थे, लोग सपना देखकर बंबई जाते थे, बेंगलोर जाते थे, दिल्ली आते थे, वो दूसरी ओर क्यों दौड़ रहे हैं।
ये सवाल नरेंद्र मोदी जी को पूछने चाहिए। ये हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, इनको पूछने चाहिए। हम तो पूछते हैं और हम पूछेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो हमने 70 साल में नहीं किया, जो हमने 70 साल में इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट की, जुडिशरी की रिस्पेक्ट की, आरबीआई की रिस्पेक्ट की, प्रेस की रिस्पेक्ट की, शायद बहुत ज्यादा की, शायद, मगर ये सब काम नरेंद्र मोदी जी ने, आरएसएस ने 2.5 साल में बंद कर दिया। और दुख की बात है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की आत्मा है, हिंदुस्तान का स्पिरिट है। और ये लोग जो हमारे धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, यही लोग इस देश की आत्मा को खत्म करने में लगे हुए हैं। आरबीआई हिंदुस्तान के लोगों का एक्सप्रेशन है। जब एक जज कोर्ट हाउस में बैठता है, वो हिंदुस्तान की स्पिरिट, हिंदुस्तान की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। जब एक व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है, वो हिंदुस्तान की आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। और जब आप 3-4 लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एक्सपेरिमेंट बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए, हंसते हुए, गोयल जी, आपके जेब में जो 500 रुपए के नोट थे, 1000 रुपए के नोट थे, उनको कागज बना दिया, उनको कागज बना दिया। कहा कि देखो, ये जो तुम्हारी कमाई है, तुम्हारा जो खून पसीना है, इस खून पसीने को नरेंद्र मोदी 1 मिनट में कागज में बदल सकता है। तुम लोग कौन हो? तुम में क्या है? अब देश को सिर्फ नरेंद्र मोदी और मोहन भगवत जी चलाएंगे। इसलिए हम यहां खड़े हैं, इसलिए हम यहां खड़े हैं। हम देश को बताना चाहते हैं कि नहीं, हम हिंदुस्तान की जो आत्मा है, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हम बचाकर रखेंगे। हिंदुस्तान की जो आवाज है, उसको हम बचाकर रखेंगे। और ये जो सोच है इन लोगों की, नरेंद्र मोदी जी की, मोहन भागवत जी की, कि हिंदुस्तान को सिर्फ 2-3 लोग चला सकते हैं, इस सोच का हम पूरा विरोध करेंगे और इनको हम हरा के दिखाएंगे। मैंने कहा था कि लंबा भाषण नहीं करूंगा, तो अब मैं यहां अब रुकना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को, हाँ, अब शाम को बोलूंगा थैंक यू। सारा जीवन है कुर्बान।
तो नोटबंदी पर जनता की वेदना पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस ये जन वेदना सम्मेलन कर रही है, लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर यहां पर जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी नीतियां देश को 16 साल पीछे ले गई हैं। लेकिन सिर्फ यहीं पर नहीं रुके राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी का मजाक तक उड़ा दिया। खासतौर पर योग को लेकर उन्होंने जो मुहिम शुरू की उसको लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ठीक से पद्मासन भी नहीं कर पाते और वो लोग जो पद्मासन नहीं कर पाते वो योग कर ही नहीं सकते। ये कहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ा दिया। लेकिन इसके अलावा और भी कई ऐसी नीतियां, चाहे वो स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, भारत पे सफाई को लेकर जो अभियान प्रधानमंत्री ने शुरू किया, ऐसी तमाम योजनाएं जो पिछले 2.5 साल में मोदी सरकार ने शुरू की, उन सभी योजनाओं पर निशाना साधते साधते राहुल गांधी डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी को लेकर जो अभी फैसला लिया गया उस पर तक आए और जनता की परेशानियों का जिक्र किया। ये तक कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो भारत में है उसे 60% उसके उत्पादन में गिरावट आई है और ये स्किल इंडिया जैसी मुहिम के लिए, मेक इन इंडिया जैसी मुहिम के लिए एक बड़ी चोट है। ये बात मोदी सरकार समझ नहीं पा रही। तो जन वेदना सम्मेलन जो कांग्रेस ने आज शुरू किया उसमें राहुल गांधी बोल रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त निशाना यहां पर राहुल गांधी ने साधा है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह जी, डिमोनेटाइजेशन तो एक तरफ, उस पर तो लगातार निशाना साध ही रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन आज तो मजाक तक उड़ा गए कि प्रधानमंत्री पद्मासन तक नहीं लगा पाते, तो योग क्या सिखाएंगे? देखिए, राहुल गांधी जी अभी फिर से विदेश से आए हैं, हो सकता है उनको नई कोई ऊर्जा मिली हो, मगर राहुल गांधी जी जब अच्छे दिनों की बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे जब कांग्रेस फिर आएगी, तो एक मजाक लगने लगता है और एक सपना दिख लगता है, क्योंकि राहुल गांधी जी भूल जाते हैं कि जो 60 साल के बुरे दिन उनके ऐसे हैं कि अच्छे दिन की जब वो बात करते हैं तो बड़ा सपना जैसा लगता है। और जहां तक कि नोटबंदी का है, राहुल गांधी जी चाहे कुछ कर लें, एक के बाद एक चुनाव हो, जो स्थानीय चुनाव है वो हारते जा रहे हैं। अब राहुल गांधी जी जब लोकतंत्र में हार और जीत की बात होती है या कौन अच्छा काम कर रहा है, नहीं, उन्होंने सिर्फ मजाक और आरोप नहीं लगाए, उन्होंने ये भी बोला है सिद्धार्थनाथ सिंह जी, उन्होंने सिर्फ मजाक और आरोप नहीं लगाए, उनका ये भी कहना है कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो विदेशों में भी हैं उन्होंने भी नोटबंदी की इस मुहिम और इस फैसले को क्रिटिसाइज किया है कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है भारत को। उन्होंने इस बात को कोट किया है इकोनॉमिस्ट का नाम लेकर। हेलो जी, हेलो जी, आपको सुन पा रहे हैं हम? नहीं, हेलो, चलिए आपसे हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त निशाना साधा। झाड़ू तक ठीक से नहीं पकड़ पाते, योग ठीक से नहीं कर पाते और तमाम वो ड्रीम प्रोजेक्ट, वो योजनाएं जो प्रधानमंत्री ने शुरू की हैं उन सभी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने ये बड़े स्टेटमेंट कांग्रेस के जन वेदना सम्मेलन में दिए। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस के जन वेदना सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया, उनकी नीतियों का मजाक उड़ाया और यहां पर तमाम तरीकों से उन पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने बड़ी बातें जो कही वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से देश 16 साल पीछे चला गया है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाते हुए ये तक कहा कि जब प्रधानमंत्री पद्मासन नहीं लगा सकते तो वो योग क्या सिखाएंगे देश को। राहुल गांधी जानबूझकर प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं ताकि उनके भाषण को तवज्जो मिल सके, लेकिन राहुल गांधी के इन तमाम जो उन्होंने आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए उस पर बीजेपी नेता यहाँ पर जवाब दे रहे थे कि नोटबंदी के समर्थन में 125 करोड़ लोग हैं देश ने समर्थन दिया है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि 16 साल पीछे देश चला गया है, अलग अलग सेक्टर्स को, इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा है नोटबंदी के फैसले की वजह से, देश कतारों में खड़ा है। और योग को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जितनी जानकारी उनकी है, समझ उनकी है, पद्मासन जो लगा सकते हैं योग भी वही कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद्मासन नहीं लगा पाते तो उनसे योग नहीं होता और वो चले हैं देश को योग सिखाने। आइए आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। जब योगा की बड़ा फैशन हुआ, बड़ा सुंदर लगा, मगर पद्मासन नहीं लगा। मैं नोटिस करता हूं, मैं बातें नोटिस करता हूं, बहुत सुंदर लग रहा था मगर पद्मासन नहीं हुआ। नहीं, मैं आपको बताता हूं, देखिए दिख जाता है, अगर आप ध्यान से देखें तो दिख जाता है, चीज छुपाई नहीं जा सकती है। अगर आपने देखा होगा जब झाड़ू लग रहा था, बीजेपी के सब नेताओं ने झाड़ू गलत पकड़ा हुआ था।
मोदी जी ने झाड़ू को ऐसे पकड़ा हुआ था। नरेंद्र मोदी जी को पता लग रहा है कि वो योगा के पीछे, मेक इन इंडिया के पीछे, स्किल इंडिया के पीछे नहीं छुप पाएंगे। और जब उनको घबराहट हुई कि अब मैं कहां छुपूं, तो उन्होंने अपने जो होममेड इकोनॉमिस्ट हैं, क्या नाम है उनके, क्या नाम है उनका, बाबा रामदेव और ये भोगले जी हैं, क्या नाम है पता नहीं मुझे, भोगले जी हैं, उनके पीछे जाके वो छुपने की कोशिश की। और हुआ क्या कि हिंदुस्तान की फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी जो है उसको उन्होंने तोड़ दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहिए आज तक। नोटबंदी पर राहुल गांधी ने कांग्रेस के जनवेदना सम्मेलन में जमकर पीएम मोदी पर वार किया, उनकी योजनाओं पर चुटकी भी ली। राहुल ने कहा कि नई नई योजनाएं निकालने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 16 साल पीछे धकेल दिया है। 2.5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी आए, बड़े वायदे किए उन्होंने, कहा था कि हिंदुस्तान को साफ कर दूंगा, सफाई कर दूंगा, सबको झाड़ू पकड़ाया, कहा कि भैया ले झाड़ू, हिंदुस्तान की सफाई शुरू करो। फैशन था, 3-4 दिन चला, नरेंद्र मोदी जी ने भी झाड़ू लगाया और फिर भूल गए। चलो भैया हिंदुस्तान साफ हो गया, अब अगली चीज पे चलते हैं, अगली बात करते हैं। सफाई के बाद मैं भूल गया, शायद मेक इन इंडिया था, मेक इन इंडिया के बाद क्या था, क्या कनेक्ट इंडिया था, उसके बाद क्या था, स्टार्टअप इंडिया, उसके बाद क्या, फिर स्किल इंडिया, फिर थोड़ा सा योगा किया इंडिया गेट पे,